प्यारे विश्वासियों, आज के मन चिंतन के लिए हम लेंगे सन्मति का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 42 से 51 तक। इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे प्रभु किस दिन आएंगे। यह अच्छी तरह समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर रात को किस पहर आएगा तो वह जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। इसीलिए तुम लोग भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने का नहीं सोचते उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान सेवक है जिसे उसके स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त किया है, ताकि वह समय पर उन्हें रसद बांटा करे। धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा करता हुआ पाएगा। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। परंतु यदि वह बेईमान सेवक अपने मन में कहे, मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वह दूसरे नौकरों को पीटने और शराबियों के साथ खाने पीने में लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, और ऐसी घड़ी जिसे वह कभी नहीं जान पाएगा। तब स्वामी उसे कोड़े लगवाएगा और ढोंगियों को दंड देगा। वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। प्यारे भाई और बहनों, जब मैं ये वचन पर मनन चिंतन कर रही थी तो मुझे एक घटना याद आई, सेंट डोमिनिक के जीवन की यह घटना। डोमिनिक सावियो, जो एक 12-16 साल का लड़का था, एक डॉन बॉस्को के ओरेटरी में जीता था। वहाँ पर सेंट डॉन बॉस्को उनके स्पिरिचुअल फादर थे। जब डोमिनिक खेल रहा था और बाकी बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, तो सेंट डॉन बॉस्को उनके सामने आकर उनसे पूछते हैं, समझो अभी दुनिया का अंत हो जाएगा और तुम मरोगे, तो तुम क्या करोगे अभी? सब बच्चे वहाँ से दौड़ गए। किसी ने कहा मुझे बाई बोलना है, किसी ने कहा मुझे ये करना है, किसी ने कहा मुझे वो करना है। लेकिन सेंट डोमिनिक वहाँ खेलते रहे। तो उन्होंने कहा, क्यों, तुम्हें कुछ नहीं करना? तुम क्या करोगे? मैं खेल रहा हूँ और मैं खेलता ही रहूँगा, क्योंकि मैं तैयार हूँ प्रभु के लिए। ऐसे शब्द इतनी दृढ़ता के साथ शायद कोई शांति कह सकेगा, लेकिन प्रभु हम सबसे चाहते हैं कि हम हमेशा प्रभु के लिए तैयार रहें। हमें से कई लोग धार्मिक हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब छोटी छोटी घटनाओं के द्वारा, छोटे बच्चों के द्वारा या अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में जब आते हैं, तो हम प्रभु को नहीं समझ पाते, जान नहीं पाते कि यह प्रभु की इच्छा है। हम अपने जीवन में अपने धुन में जीने लगते हैं। हमें जो पसंद है हम वह करते हैं। आज की युवा पीढ़ी एक बात हमेशा मुझसे कहती है, सिस्टर आने वाला क्या है नहीं पता, कल क्या होगा नहीं मालूम, सो आज का दिन बहुत अच्छे से मज़े से जियो। नहीं, हमारे इसमें एक कंसेप्ट गलत है कि कल नहीं है, पता नहीं। लेकिन हर एक क्रिस्तीय विश्वासी यह जान ले कि हमारे लिए एक अनंत जीवन है। यह जो जीवन हम इस धरती पर जी रहे हैं, ये उस उद्देश्य के लिए है, वहाँ पहुँचने के लिए, अनंत जीवन पहुँचने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। और यह जीवन एक तीर्थ यात्रा के रूप में हमें वहाँ ले जाता है। यहाँ पर हम जो भी करते हैं उसका हिसाब और किताब हमें ज़रूर वहाँ पर देना होगा, लेकिन हम हमारी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं। अगर प्रभु आज हमारे परिवार में आकर, हमारे सामने आकर हमसे कहे, चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तो हमारा जवाब क्या होगा? क्या हमें प्रभु से कहना पड़ेगा, प्रभु एक क्षण रुकिए, पाप स्वीकार करने जाना है, प्रभु एक क्षण वेट कीजिए, मेरे बच्चे को बाई बोलना है, मेरे पति को, मेरी पत्नी को बाई बोलना है, अरे प्रभु एक सेकंड रुकिए, प्रभु मेरे नेबर से मैंने इतने दिनों से बात नहीं की थी, उनको जाके माफ़ी मांगकर बात करना है। वो जो क्षण, वो जो कार्य हम हमारे जीवन के अंतिम क्षण में करना चाहते हैं, प्रभु कहते हैं उसे अभी कर लो। जागरूक रहो, बी अलर्ट, बी अलर्ट।
क्योंकि हम कभी नहीं जानते कि प्रभु हमारे जीवन में कब आएगा, कैसे आएगा, कौन से रास्ते से वह आएगा। हमारे जीवन में जब हम प्रार्थना करते हैं, हम अच्छे कर्म करते हैं, तो हमें एक बात याद रखें, यह सब चीज़ हमें अनंत जीवन की ओर ले जाता है। वी हैव टू बी स्पिरिचुअल 24/7। हमारी स्पिरिचुअलिटी 24/7 यानी हर क्षण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम प्रीच कर रहे, ऐसा नहीं कि हम प्रार्थना कर रहे, कोई ध्यान साधना में है, नहीं, हमारी स्पिरिचुअलिटी 24/7 होना चाहिए। हमसे गलतियां हो सकती है, हम पाप कर सकते हैं, लेकिन तुरंत हमें उस प्रभु की ओर लौट आना है, क्योंकि प्रभु ने कहा है बी अलर्ट, मेरे आने का समय तुम्हें नहीं पता। आइए आज हम कोशिश करें, हमारे जीवन में अगर अंतिम दिन आज है, प्रभु ने हमें 1 घंटे का समय दिया हो, तो जो कार्य हम करना चाहते हैं, जिन लोगों से हम बात करना चाहते हैं, उनसे बात करें। जिन लोगों को अपना प्यार दिखाना चाहते हैं, उनको अपना प्यार दिखाइए। जिनसे माफ़ी मांगना है, उनसे माफ़ी मांगे। जिनके साथ वक्त गुजारना है, उनके साथ वक्त गुजारे। प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के सानिध्य में जब हम आएंगे, तो प्रभु ज़रूर पूछेंगे, तुमने क्या किया? तुम्हारे इस जीवन के इतने समय में तुमने क्या किया? क्या हम इस बेईमान सेवक के समान खाते पीते मौज मस्ती में रहे, या फिर हम उस स्वामी के इंतज़ार में रहे? आइए अपने जीवन को टटोले आज के दिन। प्रभु, मेरे जीवन के आखिरी क्षण में मैं जो करना चाहता हूँ, जिस कार्य के लिए मैं आपसे कहूँगा प्रभु 1 मिनट और, वह कार्य आज प्रभु मुझे करने दीजिए। जिसे क्षमा करना है, उसे क्षमा करने की कृपा। जिसके सामने अपने प्यार को व्यक्त करना है, उसके सामने अपने प्यार को बताने की हिम्मत दीजिए। हमारे परिवार के साथ वक्त गुजारने का एक टाइम दीजिए। एक बार फिर से हमें मौका दीजिए प्रभु, ताकि हम हमारे जीवन को पुनः एक बार व्यवस्थित कर सकें।